लक्ष्य जीत की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वो हर हालात में सुखी रहते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग दुखी होने के लिए कोई वजह जरूर ढूंढ लेते हैं। इस संबंध में दो संतों की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक वन में कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों दिन भर भक्ति करते और आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक संत हमेशा सकारात्मक बातें सोचता था, जबकि दूसरा हमेशा नकारात्मक बातों में उलझा रहता था। एक दिन दोनों अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार भिक्षा मांगने अलग अलग दिशाओं में निकल गए। शाम को नकारात्मक सोच रखने वाला संत पहले अपनी कुटिया में पहुंचा। उस दिन वहां तेज बारिश हुई थी। हवा की वजह से कुटिया आधी टूट गई थी। ये देखकर संत भगवान को कोसने लगा। वह बोल रहा था कि मैं दिन भर तुम्हारी भक्ति करता हूं, फिर भी हमारी आधी कुटिया बर्बाद कर दी। अब हम कहां रहेंगे? यह सोचकर वो उदास होकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद सकारात्मक सोच वाला संत वहां पहुंचा। वह भी वहां दृश्य देखकर समझ गया कि बारिश की वजह से कुटिया टूट गई है, लेकिन आधी कुटिया अभी भी सुरक्षित थी। यह देखकर वो खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। वह बोल रहा था कि इतने भयंकर तूफान में भी आपने हमारे आधी कुटिया की रक्षा की है। इसमें हम आराम से रह सकते हैं। वह कुटिया में पहुंचा और साफ सफाई करके वहां रहने की व्यवस्था कर ली। इस कथा की सीख यह है कि हमें हर हालात में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अच्छी सोच से दुखों को दूर करने की शक्ति मिलती है। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वो अच्छी चीजों में भी दुखों को खोज लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी सोच और हमारा रिएक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन में होता रहता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे हम किसी भी काम को और उत्साह से करने की कोशिश करते हैं। हैप्पी हार्मोन का काम इंसान को खुश रखना है। दोस्तों, हमें खुश रहना और पॉजिटिव सोचना क्यों जरूरी है, कभी सोचा है आपने? जब हम खुश रहते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। हर काम करने में इंटरेस्ट आता है। जब हम दुखी रहते हैं तो किसी काम में मन नहीं लगता और बहुत एंजाइटी फील होता है। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप निराश हैं या हर काम के लिए मोटिवेटेड हैं, ये सब तय करता है आपके शरीर में बनने वाले कुछ हार्मोन से। चूंकि ये हार्मोन आपकी खुशी को मेंटेन रखते हैं, इसलिए इन्हें हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा महसूस कराने वाले इन हार्मोन का स्तर कम होने से बॉडी में नकारात्मक बदलाव पैदा करता है। हैप्पी हार्मोन 4 तरह के होते हैं: डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। रोल ऑफ हैप्पी हार्मोन: इनकी मदद से हम खुश रहते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन ब्रेन को शांत और हेल्दी रखने का काम करता है। काम पूरा हो जाने के बाद जो खुशी का एहसास होता है, ये फीलिंग डोपामिन हार्मोन के कारण होती है। रिश्तों में लव का फाउंडेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन जिम्मेदार है। इस वीडियो की शुरुआत इस कहानी से इसलिए की क्योंकि पॉजिटिव सोच, खुश रहना और अपने आज को भरपूर जीना तो हम भूल ही गए हैं। आजकल की तनाव भरी जिंदगी में सभी को मानसिक शांति और खुश रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बढ़ता तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों को प्रभावित करता है। खुश रहने के लिए हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन का होना बहुत जरूरी है।
अगर बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होता तो मन में उदासी रहती है और चेहरे पर मुस्कान तक नहीं दिखाई देती। हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने के लिए कुछ आसान स्टेप्स जो आपको मल्टीपल बेनिफिट देगा। स्टेप 1, हर दिन अपने लिए एक छोटा गोल सेट करें। स्टेप 2, उसे पूरा हो जाने के बाद एक नया गोल सेट करें जो पहले वाले से थोड़ा कठिन हो। स्टेप 3, जब हम स्मॉल गोल सेट करते हैं और सक्सेस मिलता है तो हैप्पी हार्मोन पहले से ज्यादा रिलीज होता है, जिससे हम और उत्साहित होकर आगे काम करते हैं। स्टेप 4, हर गोल को अचीव करने के बाद खुद को रिवार्ड दीजिए। ऐसा करने से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। स्टेप 5, नियमित व्यायाम एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं और आपके मूड में सुधार होता है। स्टेप 6, हर चीज के लिए धन्यवाद देने का अभ्यास करने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है और खुशी की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। स्टेप 7, जिन कामों को करने से आपको आनंद मिलता है उसमें मसरूफ होने से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। स्टेप 8, अपने बच्चे और लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे खुशी और सेहत बढ़ता है। स्टेप 9, पर्याप्त नींद लेने से सेरोटोनिन और डोपामाइन सहित हार्मोन का स्तर संतुलित रहता है। स्टेप 10, ट्रिप्टोफैन से भरपूर हेल्दी डाइट लेने से सेरोटोनिन हार्मोन का उत्पादन करने में सहायता मिलती है। स्टेप 11, मेडिटेशन का अभ्यास करने से तनाव कम होता है और एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। स्टेप 12, हंसने और मुस्कुराने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है और मस्तिष्क में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। आजकल की खराब लाइफस्टाइल के कारण लोगों की पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है। लोग ऑफिस और बाकी चीजों की इतनी टेंशन लिए रहते हैं कि उन्हें खुश रहने का समय भी नहीं मिलता है। हमेशा तनाव में रहने वाले लोगों के शरीर में हैप्पी हार्मोन कम रिलीज होने लगता है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन वो हार्मोन हैं जिनके रिलीज होने पर खुशी का एहसास होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। अगर आप भी अपनी खुशी के स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो हैप्पी हार्मोन को बढ़ाएं। इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें। अपने डाइट में फ्रूट, नट्स और फाइबर को शामिल करें। सुबह की धूप ले जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहता है। पर्याप्त नींद ले। अपने आसपास हमेशा खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करें। अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें। हंसने मुस्कुराने के लिए किसी ओकेजन का वेट न करें। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करें। डार्क चॉकलेट खाने से मूड अच्छा रहता है। एंजाइटी ट्रिगर होने पर खुद को शांत रखें। खुद को क्रिएटिव बनाएं। इसके लिए आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी रीडिंग और राइटिंग इत्यादि करें। अपनी रूटीन में खेल को शामिल करें। म्यूजिक सुने। इस चैनल पर आने के लिए लक्ष्यजीत की तरफ से बहुत धन्यवाद। आप अपने सुविधानुसार इस वीडियो को देखें या बाद के लिए सेव कर ले, क्योंकि आपके समय से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। अपने गोल, प्लान और एक्शन पर कामयाब इस ओर कोशिश करने वाले को बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।